नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशरफ देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री सह खगड़िया के प्रभारी मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोसी और सीमांचल को साधने में यानी कि पोलराइजेशन करने की जुगत में बीजेपी लगी है, उनके मंसूबे कभी भी पूरा नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। वही आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, तब से लगातार बीजेपी हमलावर है। तो वहीं कोसी और सीमांचल को साधने की जुगत में बीजेपी दिख रही है और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है। वहीं मदन सहनी ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत करने के दौरान अमित शाह पर कहा है, आप जरा सुन लीजिए। अमित शाह के बिहार दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पहले भी दौरा करते रहे हैं, इस बार भी दौरा कर रहे हैं। अब दोनों दौरा का अंतर महसूस कर लीजिएगा। और दौरा का उद्देश्य कोई विकास नहीं होता है, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है, न उस क्षेत्र के लोगों से लेना देना होता है। हाँ, उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के विशेष लोगों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से, वहाँ के लोगों को बदनाम करने के उद्देश्य से, वहाँ के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से उनका जो भी कार्यक्रम होता है, राजनीतिक उद्देश्य उनका यही होता है। विकास से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आपसी जो सौहार्द है, आपसी वातावरण को बिगाड़ना ही भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, उनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है। और उनके राजनीति का आधार भी यही है कि हम आपस में फूट डाल करके, जातीय उन्माद फैला करके और अपना वोट लेने का काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी उनके दौरे पर सवाल क्यों खड़ा किए हैं? टाइमिंग को लेकर के वो बोले अमित शाह का जो दौरा हो रहा है वो समय सही नहीं। देखिए, आखिर क्या ये आप भी जो जगह उन्होंने चुना है, उस जगह के बारे में बिहार के सभी लोग जानते हैं कि सीमांचल में जो हमारा मुस्लिम आबादी है, उनका ज़्यादा आबादी है, लेकिन हिंदू का भी आबादी है। और इसलिए वो चाहते हैं कि सीमांचल के माध्यम से जो हमारा राजनीतिक रूप से और जो वोट के दृष्टिकोण से उनको नुकसान हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए उस इलाका को उन्होंने चुना है। लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है। बिहार के लोग सिर्फ नीतीश कुमार जी को जानते हैं और उनके नेतृत्व को जानते हैं, उनके विकास को देख चुके हैं। उनके राज में अभी तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा है जिससे कि बिहार के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़े। मंत्री जी, वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रभारी मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे एनआईए का कह लीजिए या फिर ईडी, सीबीआई या फिर आईटी की कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एनआईए का ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, तो ऐसे में मदन सहनी ने कहा कि आखिरकार अगर जो भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हैं, तो फिर बिहार सरकार कार्रवाई करने से रोक कहां रही है। आप कार्रवाई तो पूर्व में भी किए हैं और आप कार्रवाई करिए, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अलावा ये 3-4 एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, आईटी हो, ये सभी का सभी जो है सत्ता पक्ष का खिलौना है और वो इससे खेलते ही रहते। जो भी विपक्ष के लोग हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए या उनको डराने धमकाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए वो दबाव बनाने का ये नीति है। लेकिन यह देश तो जानते हैं कि सभी धर्मों का है और इसमें कोई चाहेगा किसी को दबा करके रखना, तो ये संभव नहीं। नहीं, एनआई का अगर छापा पड़ा है और कहीं से कोई कुछ अगर इसमें कोई गलत गतिविधि में, कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो उसके लिए सरकार रोका कहाँ? पहले भी कुछ लोग इसमें पकड़ाए हैं, तो सरकार तो इसमें कहीं से भी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और न करना चाहिए, न कर रही है, न आगे करेगी। वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करे, इसमें बिहार सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं। इसमें आप मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राजनीति है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर मुद्दे पर राजनीति करती है। और रही बात इस मामले में, तो गलत कोई भी आदमी कर सकता है। किसी एक जाति धर्म को नाम लेकर के यह कहना कि ये अपराधी है, आतंकी है,
ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो भी पकड़ में आता है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो, उसमें सरकार के तरफ से न कोई हस्तक्षेप है न कोई